आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आज भी दिल्ली के कुछ पुराने लोग रात में उस रास्ते से अकेले जाने से बचते हैं। ये कहानी दिल्ली कैंट की सफ़ेद साड़ी वाली औरत की है। लोक कथा से प्रेरित है। सच क्या है ये कोई नहीं जानता। यह बात आज से कई साल पुरानी है। उस समय मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे। वो रात होते ही दिल्ली की कई सड़कों बिल्कुल सुनसान हुआ करती थी। दिल्ली कैंट की एक लंबी सड़क, दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और रात में ऐसा सन्नाटा कि अगर एक पत्ता भी गिर जाए तो उसकी आवाज़ सुनाई देने लगे। उसी समय दिल्ली में एक टैक्सी ड्राइवर रहता था। उसका नाम था रमेश। रमेश मेहनती आदमी था। दिन रात टैक्सी चलाकर अपने परिवार को पालता था। एक ठंडी दिसंबर की रात, घड़ी में लगभग 1:30 बज चुके थे। रमेश ने अपनी आखिरी सवारी को छोड़ दिया और अब घर लौट रहा था। उसे क्या पता था कि उस रात उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। जैसे ही उसकी टैक्सी दिल्ली कैंट की सड़क पर पहुंची, चारों तरफ घना कोहरा छा गया। हेडलाइट की रोशनी मुश्किल से कुछ कदम आगे तक जा रही थी। रमेश ने धीरे से भगवान का नाम लिया, गाड़ी चलाता रहा। तभी उस सड़क किनारे कोई खड़ा दिखाई दिया। एक औरत, सफ़ेद साड़ी पहने हुए। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिल्कुल बिखरे हुए थे। वह बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। कुछ पल बाद उसने धीरे से अपना हाथ उठाया, जैसे किसी से लिफ्ट मांग रही हो। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अपने पिता की कई बात याद आने लगी। बेटा, रात में सुनसान सड़क पर हर मुसाफिर नहीं होता। लेकिन रमेश का दिल नहीं माना। उसने सोचा, अगर ये सचमुच किसी मुसीबत में हो तो। उसने टैक्सी रोक दी। महिला धीरे धीरे पीछे का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। अजीब बात यह थी कि उसके बैठते ही पूरी टैक्सी बर्फ़ जैसी ठंडी हो गई। रमेश ने शीशे में देखने की कोशिश की, लेकिन पीछे वाली सीट पर उसका चेहरा दिखाई ही नहीं दे रहा था, सिर्फ सफ़ेद साड़ी और लंबे काले बाल। कुछ मिनट तक दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी रही। फिर पीछे से बहुत धीमी आवाज़ आई, सीधे चलते रहो। रमेश ने कांपते हाथों से स्टीयरिंग पकड़ लिया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने हिम्मत करके पूछा, बहन जी, आपको कहाँ उतरना है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। अचानक उसे महसूस हुआ कि पीछे बैठी महिला धीरे धीरे हंस रही है। पहले बहुत धीमे, फिर वह हंसी तेज हो गई। रमेश डर गया। उसने तुरंत रियर व्यू मिरर से पीछे देखा और उसके हाथ पैर सन हो गए। पीछे वाली सीट खाली थी। लेकिन उसी पल ठक ठक की आवाज़ आने लगी। टैक्सी की छत पर किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। रमेश ने पूरी ताकत से एस्केलेटर दबाया। आवाज़ भी उतनी ही तेज़ हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी टैक्सी के ऊपर दौड़ रहा हो। कुछ ही देर बाद उसे आगे एक मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के सामने पहुंचते ही छत पर आती आवाज़ अचानक बंद हो गई। ठंडी हवा भी रुक गई। रमेश कांपते हुए टैक्सी से उतरा। जब उसने पीछे का दरवाज़ा खोला तो सीट पर एक भी इंसान नहीं था। सिर्फ एक गीला सा निशान था, जैसे कोई अभी अभी वहाँ बैठा हो। उस रात के बाद रमेश ने कभी भी आधी रात के बाद दिल्ली कैंट का रास्ता नहीं लिया। आज भी कुछ लोग दावा करते हैं कि दिल्ली कैंट की उस सड़क पर देर रात सफ़ेद साड़ी पहना एक आज भी कुछ लोग दावा करते हैं कि दिल्ली कैंट की उसी सड़क पर देर रात सफ़ेद साड़ी पहने एक महिला दिखाई देती है, जो राहगीरों से लिफ्ट मांगती है। कोई कहता है ये सिर्फ दूध और थकान का भ्रम है। कोई इसे एक अधूरी कहानी मानता है। लेकिन सच क्या है, ये शायद आज तक किसी को नहीं पता। अगर कभी देर रात किसी सुनसान सड़क पर सफ़ेद साड़ी में कोई अजनबी दिखाई दे तो डरने के बजाय सुरक्षित रहना और ऐसी कहानियों को लोक कथा समझकर सुनना। धन्यवाद।